अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। ये हमारे एक दोस्त हैं राजा साहब, इनके पास आए हैं मरी के रास्ते में। ये आपको दिखा रहा हूँ, वो सामने मरी का जो पॉइंट है, माल रोड वो है। ये मोटरवे जा रहा है। ये हमारे दोस्त हैं राजा साहब। और इसके साथ ही आपको एक खूबसूरत इंसान से आज मुलाकात कराऊंगा, डॉक्टर मलक अफजल साहब। आप उनकी गुफ्तगू सुनिए, 5-6 मिनट की होगी। यू वुड रियली लव इट। इंसान अल्लाह ने क्यों बनाया, उसका क्या मानी है, और वो खुश कैसे रह सकता है, ये मौजू होगा इंशाल्लाह। देखिए, लाजमी आपको मज़ा आएगा। जी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर अफजल मलक हैं। ये हमारे बहुत प्यारे वीर हैं। ओरिजिनल ये गुफा से हैं। गुफा जो है कलर कार के करीब है। ये वो डॉक्टर हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजार दी है। जिस मकसद के लिए ये प्रोफेशन मेडिसिन बना था, उसमें इन्होंने गुजार दिया। जी डॉक्टर साहब, इंसान और इंसानियत के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत अल्फाज का। पहले तो राजा साहब, आप चूँकि खूबसूरत इंसान हैं तो अल्फाज भी आपके खूबसूरत चुनाव किया आपने। सर, गुजारिश ये है कि मेरी, चूँकि जब मैं डॉक्टर बना तो मैंने समझा कि डॉक्टरी शायद कोई बहुत बड़ी है ना, वाकई बड़ा मसीहाई होती है। फिर जब हमने आँख खोली, ग्राउंड रियलिटीज़ देखी, तो वो हम इतने दुखों का मदावा नहीं कर सके जो हमारी तसव्वुर में था कि जी हम जाएंगे, मेडिसिन देंगे, लोग हंसते हंसते भाग जाएंगे। क्रॉनिक डिजीज़ का हमें बड़ी उसमें हमें मायूसी हुई कि यार ना तो शुगर का पूरा कंप्लीट इलाज अभी तक है, ना ब्लड प्रेशर का, ना उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, फालज हो जाता है, दिल के दौरे हो जाते हैं। तो मेरी पेरेंट स्पेशलिटी जो थी कार्डियोलॉजी थी, जिसको कल्ब कहते हैं या अमराज कल्ब कहते हैं। उसमें तो मेरी जो प्यास नहीं बुझ रही थी, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। आई वॉज इन सर्च कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ़ आए। मेडिसन को पढ़ा, मुख्तलिफ़ शोबों में मैंने किया, देखा, एक्सप्लोर किया। फिर जब ये एक कमांडेंट होते थे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के, जनरल इशरत हुसैन, उनसे हम मिले। तो उन साथ हमने मिलके एक मस्जिद में एक प्रोजेक्ट खोला। पहले मैंने एक चर्च में खोल के देखा, फिर मैंने कहा कि ये देखें। बट अब मेरी वो जो प्यास थी ना, वो बुझी। लेकिन जब मैंने माइंड साइंसेस में आया तो मुझे किसी हद तक मुझे लगा कि आई एम अ बिट ऑफ अ डॉक्टर। उसमें सर मुझे यूँ लगा कि ये जो 1,24,000 से ज़्यादा कम व बेश पैगम्बरान अल्लाह पाक ने भेजे, उनमें से तो कोई भी माहिर ENT नहीं बन के आया, और माहिर आँखों का माहिर नहीं बन के आया, और वो हड्डियों का और दिल का। उनमें से जो सब लोग आए, उन्होंने लोगों के ख़यालात और माइंड पे काम किया। तो फिर मुझे लगा कि यस, इस फील्ड में जाना चाहिए, ये उनकी रीत है। तो फिर और मेरी रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो नेमत खुदाबंदी है वो सुकून कल्ब है, और सबसे तंग करने वाली जो बीमारी है वो बेचैनी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन है। तो फिर मैंने कहा कि यस, वो बड़े काम के लिए आए थे, और वो यही काम है कि अगर इंसानी ख्यालात के ऊपर काम किया जाए और उनकी दुरुस्तगी पे काम किया जाए, तो ये ज़्यादा इंसानों को भला, इसमें भलाई है। और इट इज़ इन लाइन विद द नेचुरल सिस्टम, इट इज़ इन लाइन विद द दोज ऑल मैसेंजर्स ऑफ द ग्रेट लॉर्ड। तो वो फिर मुझे इसमें बहुत सुकून मिला। डॉक्टर साहब, लोग खुश कैसे रह सकते हैं? खुशी ही ज़िंदगी है ना बेसिकली। जी जी जी। डिप्रेशन ना हो, ये कैसे रह सकते हैं? उन्हें क्या साहब, जो वी आर अ डिवाइन मशीन, और हर मशीन के साथ बुकलेट आती है। हमारी बुकलेट भी अल्लाह पाक ने भेजी डिवाइन मशीन की। वो उसको आप कहते हैं कि दी वर्ड ऑफ गॉड, द लॉर्ड गॉड। वो उस वर्ड्स में है कि अगर खुश रहना है तो रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड गॉड में खुशी है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि जी आप कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ जाएंगे, जैसे कोई अल्कोहल पी लेंगे आप, या नो। खुशी का मतलब है अला बिज़िक्र लाई तत्मइन्नुल कुलूब, आप पुरसकून हो जाएंगे। सुकून ही खुशी है। अगर आप इसको उल्ट करें तो बेचैनी है, टेंशन है, और फिर आगे इट लीड्स टू डिप्रेशन है, जो इंतहाई मायूसी की तरफ ले जाती है। टोटल अननेचुरल है वो, क्योंकि नेचर तो कहती है कि मेरी रहमत से बाजूस ना होना, बाकी सारे गुनाह कर लेना, ये बड़ा गुनाह ना करना।
کیونکہ میں اس کا مطلب ہے تم نے مجھے پورا اسٹیمیٹ ہی نہیں کیا، بٹ آف اسٹیمیٹ بھی نہیں کیا. میرا مومن نام، میرا محیمل نام، میرا المصور، المتکبر، وہ اب سب بھول گئے. میرا صرف یہی رکھا کہ میں مطلب ہے میرے ہوتے ہوئے تو مایوس ہو گئے. اس لیے ملا تمہارا میرے سے کنیکشن پور ہے، اور تمہیں کوئی کمپیٹنٹ ڈاکٹر نہیں ملا جس نے تمہیں میری طرف راغب کرنا تھا پہلے کام ڈاؤن کر کے. کوئی ایک فائنل میسج میرے ویورز کے لیے جو پوری دنیا میں دیکھنے میرا والے ہیں. میسج ہے کہ کوئی دنیا کی رشتہ داری، کوئی دنیا کی دوستی، کوئی قرابت داری، لوگ کہتے ہیں اٹس اے گلوبل ولیج. اس گلوبل ولیج میں رہنا ہے تو دو پرنسپل اپنے پلے باندھ لیں، ایک معاف کرنا، ایک برداشت کرنا. اگر محبت نہیں کر سکتے تو معاف اور برداشت تو سیکھ لو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کے ساتھ ہی اور ڈاکٹر صاحب ایسے ہی جناب خوشیاں بکھیرتے رہیں. آپ کے ساتھ جب بھی ملتے ہیں ہمیں پیار ہی ملتا ہے، خوشی ملتی ہے. تو بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.